नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च आपस्टूम में आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं द्वितीय भाव के कारकत्व को लेकर। द्वितीय भाव को हम संचय का भाव भी कहते हैं और द्वितीय भाव को हम धन भाव भी कहते हैं। द्वितीय भाव से हम धन, वाणी और कुटुंब इन चीज़ों का विचार करते हैं। जैसे हमने देखा धन से, धन क्या होता है? धन, ठीक है, धन जो है हमारा संचय। यहाँ पे जो धन की बात है वो धन को संचय के क्रम में हम कह रहे हैं कि दूसरों, अगर हमारे पास धन है तो हम दूसरों का पालन पोषण भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास धन है तो हम दूसरों का पालन पोषण भी कर सकते हैं। हम जो है अपने पास जो है जो महंगी वस्तुएं हैं, ठीक है, या आभूषण हैं, उनको भी इकट्ठा करते हैं। जैसे हम संचय करते हैं, क्या संचय करते हैं? तांबा, मणि, सोना, मोती, ठीक है, इन चीज़ों को हम संचय करते हैं, तो इसको धन कहा गया है। और आज के युग में, आज के प्रॉस्पेक्टस में हम धन को नोट या फिक्स डिपॉजिट, ठीक है, ऐसा कह सकते हैं। हमारे पास धन कितना है। अब इससे हम आय की विधि भी जान सकते हैं। धन से संबंधित बातें हैं ये। और धन का व्यय, कि धन हम कहाँ व्यय कर रहे हैं, धन, ठीक है, तो धन का व्यय कहाँ हो रहा है और धन किस स्रोत से आ रहा है, यह स्रोत भी बताता है, ठीक है, कि अच्छे स्रोत से आ रहा है, अच्छे कर्म से आ रहा है, बुरे कर्म से आ रहा है, कि हमारे वाणी से, बोलने से पैसा आ रहा है, कि हम कोई पैतृक बिजनेस कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, इसका स्रोत भी हमें द्वितीय भाव से पता चलता है। अब जब हमारे पास धन है तो हम दूसरे का पालन पोषण भी कर सकते हैं, तो ये धन से ही संबंधित बात है। द्वितीय बात है कुटुंब। कुटुंब का मतलब होता है परिवार। हम परिवार का भी संचय करते हैं। परिवार में किसी व्यक्ति की वृद्धि हो जाए, परिवार में किसी व्यक्ति की क्षय हो जाए, ठीक है, तो यह भाव हमें कितना बड़ा परिवार है, कैसा परिवार है, ठीक है, उच्च कुलीन परिवार है, इनकी सारी की सबकी जानकारी हमें जो है द्वितीय भाव से पता चलता है। दूसरी बात है वाणी, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है। वाणी, हम वाणी सच बोलते हैं कि झूठ बोलते हैं, मृदु वचन है हमारा कि कर्कश वाणी है, हम व्याख्यान अच्छा दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं, व्याख्यान शक्ति, हमारे वाणी की प्रशंसा और वाणी में जड़ता। कभी कभी हम क्या होता है, सभाओं में खड़े होते हैं और कुछ बोलना चाहते तो हमारे एकाएक जो है कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उसमें कहते हैं वाणी की जड़ता। जब हम सभा में होते हैं, बोलना चाहते हैं तो नहीं बोल पाते उन बातों को, तो इससे हमारी वाणी कैसी है, किस प्रकार की है, ये भी हम द्वितीय भाव से जानते हैं। चेहरा, चेहरा में क्या क्या आता है? चेहरा में हमारे आँख आते हैं, चेहरा पे दांत, मुंह, जिह्वा, ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ें आती हैं। तो चेहरे में क्या होता है? आँख। हम जो द्वितीय भाव से दाईं आँख का विचार करते हैं, ठीक है, कि दाईं आँख कमजोर है, कि दाईं आँख में कोई रोग है, तो हम द्वितीय भाव से करते हैं। नाक भी है, नाक कैसी है, चपटी है, बड़ी है, छोटी है, इसका भी विचार करते हैं। मुंह, पूरे मुंह का अंडाकार है मुंह, ठीक है, गोलाकार है, गेहुआ है, क्या इस टाइप का है, ठीक है, कि क्या आकृति है, हम इससे मुंह को भी देख सकते हैं। जीभ, ठीक है, दांत, दांत कैसे हैं, दांत टेढ़े मेढ़े हैं, दांत अच्छे हैं, सुंदर हैं, इससे भी हम जो है, क्योंकि चेहरे में आता है तो द्वितीय भाव से देखते हैं। जैसा आंख, नेत्र रोग कह दिया, वाणी, जो बोलते हैं वाणी दोष, जड़ता, तो इसको हम पहले ही बता चुके हैं। अब इसमें आता है चौथी बात क्या है, पांचवी बात है खान पान। हमारा खान पान कैसा है? कहीं हम विषाक्त भोजन तो नहीं लेते, हम बहुत शुद्ध भोजन लेते हैं, हम फास्ट फूड लेते हैं, ठीक है, तो खाने की लत भी है, और स्वादिष्ट, स्वाद भी, कैसा हम स्वादिष्ट खाना खाते हैं, तीखा खाना खाते हैं, ज़्यादा मीठा खाना खाना पसंद करते हैं, सुख पूर्वक हम भोजन कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जब इसकी दशा अंतर्दशा चलती है तो ये देखते हैं क्या व्यक्ति सुखपूर्वक भोजन कर पा रहा होगा या दौड़ भाग में जीवन लगा दे रहा होगा, तो हम इन चीज़ों का विचार करते हैं। व्यक्ति नशा करता है, नशे को भी हम द्वितीय भाव से देख सकते हैं कि उसमें लत, ठीक है, आ चुकी है, ठीक है, तो लत हुआ, हट हुआ, इनमें आ जाती है, और खान पान से संबंधित है, ठीक है, तो हम इसको जो है
यहाँ से नशा का भी विचार कर सकते हैं कि व्यक्ति नशा करता है कि नहीं। मृत्यु का तरीका, जीवन शक्ति, जीवन शक्ति क्या होती है? धन, धन ही से जीवन शक्ति है। तो मृत्यु का तरीका ये यूं बताता है कि क्यों यह मारक भाव भी कहलाता है, द्वितीय भाव मारक भाव भी कहलाता है, इसलिए हमारे ये मृत्यु के तरीके को बताता है, मृत्यु के स्रोत को बताता है, जीवन शक्ति को बताता है। अगला है स्व अधिग्रहण। ठीक है, अपने आप से अधिग्रहण किया हुआ, इकट्ठा किया हुआ, ठीक है, परिवार से संबंधित और घर से संबंधित चीजें जो अपने आप से आपने इकट्ठा किया हो। आशावादी व्यक्ति आशावादी है कि नहीं। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, नेक्स्ट है विद्या। विद्या किस प्रकार की विद्या? द्वितीय भाव से हम संस्कारों की विद्या देखते हैं। अगर द्वितीय भाव अच्छा है तो हमें संस्कार अच्छे मिलते हैं, हमारे माता पिता के द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा, हमारे कुटुंब के द्वारा हमें अच्छी अच्छी बातें बचपन में ही सिखाई जाती है। ठीक है, हम अच्छे संस्कार में पले बड़े होते हैं और हमें अच्छे संस्कार मिलते हैं। यह द्वितीय भाव से पता चलता है। कैसे कपड़ा पहनते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे हम जो है दूसरे से व्यवहार करते हैं, ठीक है, ये चीजें हम जो है, ठीक है, विद्या यानी संस्कार जिसे कहते हैं। विद्या का भाव द्वितीय भी है, विद्या भाव का भाव चतुर्थ भी है, विद्या का भाव पंचम भी है और विद्या का भाव नवम भी कहा जाता है। आध्यात्मिक शिक्षा के लिए, आध्यात्मिक भाव के लिए, ठीक है, कहते हैं कि हम अष्टम को भी ले लेते हैं रिसर्च की बात जब करते हैं, अनुसंधान की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो विद्या की बात होगी वो संस्कारों की बात होगी। अगला है आस्तिकता। आस्तिकता, आस्तिक है, नास्तिक है, ईश्वर में विश्वास करता है, ईश्वर में विश्वास नहीं करता। हम इसे धर्म भाव नवम से भी देखते हैं और द्वितीय भाव से भी हम इसका विचार कर सकते हैं। व्यक्ति गलत बोलता है, गलत वाणी है, गलत उसका बिहेवियर है, तो आस्तिकता उसमें झलक जाती है। ठीक है, कि कितना वो ईश्वर के प्रति, कि ईश्वर को मानता है, धर्म को कितना मानता है। हठ, जिद्दपन, व्यक्ति कितना जिद्दी है, यह हम और के प्रभावों से भी देखते हैं, लेकिन द्वितीय भाव से भी हम इसका विचार करते हैं। नख, नाखून, ठीक है, हाथ पांव के जो नाखून होते हैं वो हम द्वितीय भाव से ही इसका विचार करते हैं। उत्तम पत्र, अशुभ पत्रों की प्राप्ति होती है, शुभ पत्रों की प्राप्ति होती है। इसका जो आज के देश काल परिस्थिति के अनुसार अर्थ है, हमें शुभ समाचार, अशुभ समाचार, ठीक है, फोन के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, जहां भी है कि उत्तम पत्र, ठीक है, तो उत्तम पत्र का मतलब हमें शुभ सूचना, ठीक है, और अशुभ सूचना से है। वह सभी वस्तुएं जो घर से देखी जाती हैं, ठीक है, तो ये चीजें जो है द्वितीय भाव के कारकत्व में आता है। अब एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहे हैं कि व्यक्ति जो है, जैसे कहा कि धन का विचार करते हैं, तो धन जब द्वितीय भाव से विचार करते हैं तो यह दशम से पंचम भाव होता है। दशम भाव हमारे व्यापार का भाव, हमारे कर्म का भाव होता है, हमारे कार्य का भाव होता है, तो दशम से पंचम है। इसलिए हम इससे कभी कभी अपनी नौकरी लगने का या व्यापार शुरू करने का जो हम इससे विचार, क्योंकि इससे धन हम संचय करना शुरू करते हैं। जब हमारे पास धन संचय होगा हमारे कर्म के द्वारा ही होगा, तो यह पंचम भाव है। इससे इसकी दशा अंतशा में व्यक्ति की नौकरी भी लग सकती है। ठीक है, तो धन संचय के क्रम में हम एक बात यहाँ पे ये जोड़ना चाहते हैं कि ठीक है, जैसे आय की विधि मीन्स नौकरी, ठीक है, तो नौकरी या व्यापार, ठीक है, तो इन चीजों का भी हम अध्ययन जो है द्वितीय भाव से कर सकते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में हम तृतीय भाव के कारकत्व को लेकर उपस्थित होंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा। इन कारकत्वों को पढ़ते जाइए और समझते जाइए। आपको जब कंठस्थ हो जाएगा तो जब आप किसी की पत्रिका देखेंगे तुरंत आपको बहुत सारे विचार आने लगेंगे, और यही विचार आपको जो है आपको भविष्य कथन में सटीकता देंगे। अगर विचार कुछ नहीं है, विचार कम आते हैं तो सटीकता भी कम मिलेगी। अगर बहुत ज्यादा विचार आते हैं आपके दिमाग में तो हम उनमें से जो सत्य है उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप कारकत्वों को बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत ध्यान से उसे कंठस्थ कीजिए, बहुत ध्यान से उसका अभ्यास कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।